इसी साल सितंबर में गुजरात के उपचुनाव होने हैं। बीएसपी स्टेट यूनिट ने यह फैसला किया है कि उपचुनाव में पार्टी सभी 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। बीएसपी स्टेट यूनिट ने उम्मीदवारों को चुनाव में खड़ा करने की घोषणा कर दी है और अब सीटों के लिए उम्मीदवारों की खोज हो रही है। 2017 के गुजरात चुनाव में बीएसपी तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी थी। बीएसपी को यहां बीजेपी और कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा वोट मिले थे, जबकि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी चौथे नंबर पर रही थी। बीएसपी उम्मीदवारों को 2,06,768 वोट मिले थे, जबकि एनसीपी के उम्मीदवार को 1,84,813 वोट मिले थे। महामारी के दौरान दलितों की दुर्दशा, खासकर उनके सामूहिक प्रवास के दौरान उनकी परेशानी आने वाले चुनाव का मुख्य मुद्दा होगी। मायावती ने गुजरात वापस आने वाले प्रवासियों के लिए नौकरी की मांग की है। कांग्रेस नेता पीएल पूनिया ने भी बीएसपी पर बीजेपी का समर्थन करने की बात कही थी। हालांकि बीएसपी ने इसे नकारा था। विधायक कांग्रेस के बिकने से फिर से चुनाव की नौबत आई, लेकिन कांग्रेस वाले बीएसपी को बीजेपी की बी टीम कहकर दोष देने का प्रयास कर रहे हैं, जो निंदनीय है। वडगाम के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी ने सभी राजनीतिक पार्टियों को बीजेपी के खिलाफ एक साथ आने को कहा है। उन्होंने कहा, बीजेपी और आरएसएस मिलकर भारतीय संविधान बर्बाद कर रही है। यह हर नागरिक और राजनीतिक पार्टियों का कर्तव्य है कि अब उन्हें ऐसा ना करने दे। वहीं बीएसपी के प्रवक्ता पीयूष जादूगर ने कहा है कि हर कोई जानता है कि कांग्रेस के नेता बिक जाते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में जिन 8 सीटों के लिए कांग्रेस विधायकों के हाथ में जिम्मेदारी दी, उन्हें जीत उन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया। बीजेपी ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। इन परिस्थितियों में सिर्फ बीएसपी ही मजबूत है, जो उपचुनाव में सभी 8 सीटों पर जीत तय करेगी। गुजरात की 8 विधानसभा सीटें खाली हुई है। इन सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार थे, लेकिन उन्होंने राज्यसभा चुनाव से पहले इस्तीफा दे दिया था। जीपीसीसी अध्यक्ष अमित चावड़ा ने कहा कि गुजरात के लोगों ने हमेशा ही तीसरी पार्टी को नकारा है। गुजरात में कांग्रेस को तोड़ने वाली बीजेपी को गुजरात की जनता सबक सिखा देगी।